अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यूँ तो ये वीडियो शूट कर चुके थे पहले भी, तो चैनल से वीडियो डिलीट हो गई। तो इस चैप्टर को हम सही से अच्छे से शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे और इसकी काइंड्स क्या है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर का ही नाम है, तो ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी या एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जहाँ पे वेरिएबल और साथ में और कौन होता है। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी वेरिएबल्स, एंड और दूसरा क्या, कांस्टेंट यानी कि नंबर कोई। वेरिएबल एंड कांस्टेंट या दोनों दोनों कनेक्ट होते हैं, किस चीज से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाई, हम कह सकते हैं बाई किससे जी, अलजेब्रिक ऑपरेशन से। किससे? बाई अलजेब्रिक ऑपरेशन। यानी कि क्या मतलब सर, यानी कि अलजेब्रिक ऑपरेशन से ये जो वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, या दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस और डिवाइड वगैरह से, प्लस माइनस और डिवाइड से कनेक्टेड होते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई? उसे हम कह देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी कि पहली कैटेगरी है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होती क्या है सर? यानी कि जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है? यानी कि वेरिएबल कोई रहेगा, हाँ सर, यानी कि वेरिएबल अगर मान ले x है, इसकी जो पावर है यानी कि या डिग्री कह लो, इसकी पावर जो है ना होल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर, इंटीजर है होल नंबर हो, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो, तो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की टाइप्स भी होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अगर नेक्स्ट बात करें दूसरे तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, वो है मेरे भाई रेशनल एक्सप्रेशन। क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि रेशनल एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशंस होंगी, उनकी अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर से निकला है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है 9th क्लास में। यानी कि रेशनल नंबर अगर हम बात करें, जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पी है और क्यू है, ये कोई नंबर्स होंगे, और हम ये बात भी लिखते हैं क्यू को जीरो नहीं होना होगा। अगर क्यू जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, तो तब तो ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं? तब तो ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। हाँ सर, रेशनल नंबर। दूसरी तरफ यहाँ पे पी ऑफ एक्स होगा और या एक क्यू ऑफ एक्स होगा। भाई पी ऑफ एक्स है पोलिनोमियल, यानी जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है, और क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए मेरे भाई? ये दोनों के दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए। ये दोनों पोलिनोमियल है। अगर ये दोनों पोलिनोमियल है तो नीचे वाला पोलिनोमियल जो है क्यू ऑफ एक्स है, इसको जीरो नहीं होना होगा। तो हम कहेंगे ये अलजेब्रिक, ये रेशनल एक्सप्रेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर और नीचे पोलिनोमियल होंगे। अब पोलिनोमियल मैंने कहा x की पावर होल नंबर, मतलब x की पावर 0 है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा, हाँ होगा। अगर खाली 2 है तो क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है। कैसे? इसके साथ x होता है और वो 0 होता है, इसलिए x की पावर 0 होती है, और x की पावर 0 1 के बराबर होता है, इसीलिए ये 2 भी पोलिनोमियल है। क्या खाली 2 2 नहीं है? खाली 2 2 नहीं है, इसके साथ x की पावर 0 भी शामिल कर सकते हो। अगर x की पावर 0 लिख लोगे तो x की पावर वापस से 0 किसके बराबर होगी? 1 से, और 1 और 2 मल्टीप्लाई करो, वापस से क्या आएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। तो लिहाजा 2 भी एक पोलिनोमियल होता है। ठीक, तो कांस्टेंट भी पोलिनोमियल होता है। इसकी टाइप्स में ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ हम बात करें तो दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए। तो मतलब मैं अगर कहूँ 2x प्लस 1 है, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्या ये क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। दोनों क्या है? पोलिनोमियल है। ऊपर क्या क्या x होना जरूरी जरूरी है? नहीं, नहीं भी हो सकता है। कैसे? मान ले 2 है, नीचे 3x प्लस 1 है, तो खाली 2 है तो ये भी ऊपर वाला, ये तो पोलिनोमियल है, और ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। तो दोनों पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? एक रेशनल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे? रेशनल एक्सप्रेशन की बात है इररेशनल एक्सप्रेशन। अब इररेशनल एक्सप्रेशन, इररेशनल नंबर को समझिए आप पहले। रेशनल नंबर में आपके पास कौन कौन से आते थे? पहले आते थे आपके पास नेचुरल नंबर, हाँ सर, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते थे। और दूसरी बात, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते थे। और तीसरी बात, और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते थे। और ये बात समझ के, इंटीजर्स सारे भी रेशनल नंबर थे।
क्योंकि क्या सर और नेचुरल नंबर तो 1 2 है या 1 है, तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है कैसे, इसके नीचे 1 लिख दो, कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो ये क्या है 1 लिख दे, तो 1 1 ये पी है, ये क्यू है, ये 1 ये पी है, ये क्यू है। तो नेचुरल नंबर सभी के सभी क्या है, सभी के सभी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आए 0 1 2 इस तरह चले जाएंगे। तो 0 सर 1 तो समझ आएगा क्योंकि नेचुरल है इसलिए रैशनल हो गया, क्योंकि इनके नीचे 1 1 लिख सकते हैं। तो क्या 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 लिख दिया तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। नेक्स्ट आए इंटीजर्स की बात करें। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी आते हैं, +1 +2 इस तरह चलते जाएंगे, -1 -2 चलते जाएंगे। तो सर ये तो हमारे पता है, ये इधर से आएगा तो होल नंबर है, मतलब ये तो है आपके पास रेशनल। हाँ बिल्कुल। तो क्या इससे पिछले वाले भी रेशनल? हाँ बिल्कुल है। लिखाऊंगे नीचे 1 लिख दो, नीचे 1 लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव वाले भी आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। इतनी बात समझ चुके हो तो बोलो हाँ। अगर ये बात समझ गए तो नेक्स्ट आ जाए, हम बात करेंगे रेशनल एक्सप्रेशन के बाद इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। देखो इर्रेशनल नंबर को समझो, इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लिखने में तो, लेकिन बात क्या है यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी, 3/2 इस तरह होगी, या वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर होगा, वेरिएबल एक्स है वो रूट के अंदर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन, मान ले ऐसे कोई वेरिएबल है, मान लो ऊपर x +2 है, नीचे जो x है वो x रूट के अंदर है +3 है, तो मेरे भाई ये क्या है आपके पास, ये पूरी की पूरी इर्रेशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो हमने पहले भी कहा था यहाँ से इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर आप समझे तो इसको समझेंगे। इर्रेशनल नंबर 9th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ रखा था कि इर्रेशनल नंबर की शर्त ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो किसके अंदर आ जाए, रूट के अंदर आ जाए। मतलब परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो क्या होगा सर, मान लो 36 आ गया, तो 36 को हम 6 का स्क्वायर करके वापस से कट करके दोबारा 6 निकल आएगा बाहर। अगर 4 निकला, 4 अंदर है, तो 4 अंदर है तो क्या होगा, ये 2 बना के बाहर आएगा, 2 बन के बाहर आएगा। ठीक, अगर 9 है तो ये 3 बन के बाहर आएगा। तो लिहाजा ये तो रेशनल नंबर ही है, लेकिन रूट के अंदर मान के चलो 2 है, रूट के अंदर मान के चलो 3 है, रूट के अंदर मान के चलो 4 नहीं बल्कि 5 है, रूट के अंदर 6 नहीं है। तो ये सारे नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट के अंदर जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे मेरे दोस्त, तो तब वो क्या रहेंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। समझियो। तो इसी तरह कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे ये क्या चीज है, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर यानी 3/2 यहाँ पे ये एक तरह से फ्रैक्शन में है, इसको रूट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1/2 है उसको मैं x3 और ये 1/2 था इसको मैं रूट बना दिया। तो मैं आप क्या समझे यहाँ से, यानी कि इसके साथ भी रूट है, अगर बेशक ऊपर 3/2 है, बेशक इसके साथ भी रूट है, इसको रूट में बना के लिखा जा सकता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल बात यह है कि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर हो रहा है। वेरिएबल जब रूट के अंदर है तो वो आपके पास रेशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। रूट के अंदर रहना क्या जरूरी है, रूट के अंदर के साथ नहीं, रूट के अलावा भी फ्रैक्शन में हो सकती है, जैसे पावर में है तो भी ये आपके पास फ्रैक्शन में ही मतलब होता है। ये बात समझिए कि नहीं समझो? हाँ सर। तो ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशंस होती है। तो ये थोड़ा हल्का सा कंसेप्ट था, किसी और दिन में तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टेक करते हैं। यहाँ क्या है कि रिड्यूस करो किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है इसको काटा बीड़ी करो, काट काट के इसका वो हशर कर दो कि इसको संभाल कर दो, यानी कि उसकी वैल्यूज को जितनी कटुत हो सकती है वो कटुत कर दो। एट द एंड जो छोटा से छोटा रिजल्ट निकल सकता है वो आप लिख दें। तो भाई यहाँ पे टेबल पढ़ना जाता है, बिल्कुल सर, यानी कि 15 है तो मैं कह सकता हूँ 15 का क्या होगा मेरे भाई, 15 जो है ना और नीचे 25 है, तो क्या ये 5 से कट हो सकती है? जी सर। 5 3 15, 5 5 25। इधर आए, ऊपर क्या है जी, a है और नीचे क्या है, a का स्क्वायर है, तो कुल मिला के क्या आएगा मेरे भाई, ऊपर से और नीचे से एक a रह जाएगा। और ऊपर अगर बात करें x का क्यूब है, नीचे खाली x है। यहाँ पे अगर बात करें y का स्क्वायर है, नीचे y का 6 है, तो यहाँ एक x है, ऊपर 2x बच जाएंगे, और इधर 2y है तो नीचे 4y बच जाएंगे। तो कुल मिला के क्या बना मेरे दोस्त, 3/5 बना, और इधर एक a नीचे रह जाएगा, और इधर x2 ऊपर रह जाएगा, और यहाँ पे a भी रह जाएगा, और y की पावर 4
क्या ये बात समझ आई आपको? क्या ये बात समझ आई? ये डब्बे वाला आपका आंसर है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। नेक्स्ट ए 38 ए 57 ये आराम से कट हो सकता है। 19 का टेबल याद रखना होगा। 19 2s आर 19 1 19 2s आर 38 होता है। 19 3 से 57 होता है। ये कट हो गया। अब यहाँ देखिए के कितना है, यानी कि 2/3 आ गया, नीचे लिख दो। और यहाँ से के 2 है, तो इधर नीचे क्या है, के 3 है, तो नीचे के रह जाएगा, ऊपर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। ऊपर 3 पी है और नीचे 1 पी है, तो ऊपर 2 पी रह जाएंगे। 2 पी में ऊपर लिख देता हूँ। इधर 2 एम है, इधर 4 एम है, तो इधर 2 एम रह जाएंगे, एम पावर 2 बच जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। अब आ जाए, मैंने कहा यहाँ 1 एम है, यहाँ 2 एम है, तो नीचे क्या रह जाएगा, एम रह जाएगा। यहाँ 3 है, ऊपर 4 एम है, तो ऊपर 1 एम रह जाएगा। और यहाँ पी है, यहाँ ऊपर भी पी है, तो कट ऑफ हो गया ना। ऊपर 3 पी, ऊपर 1 पी है, नीचे 4 पी है, तो एक 3 पी बच जाएगा नीचे। ऊपर क्यों है, खाला, खाला नहीं, खाली, खाला ऊपर खाला क्यों है, खाला नहीं, खाली क्यों है? अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात को? नेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ा जा सकता है। 3 5 15, तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 1/5। यहाँ से कटुत हो गया, नीचे वाला ए रह जा रहा है, तो ए लिख दो। ऊपर बी 1 है, नीचे बी 2 है, तो नीचे एक बी रह जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ कटुत हो गया, कुछ भी नहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं रहा, 1 रहा। नेक्स्ट आ जाए, क्या यहाँ पे कोई टेबल है सर? हाँ बिल्कुल है। कैसे टेबल सर? आपको रखना होगा 23 का टेबल। 23 2 से क्या आता है, 46। 23 से ये आएगा आपके पास मेरे दोस्त 69 आता है। तो टेबल करके चेक कर सकते हो। तो ऊपर मैं कहूंगा 2/3 बच गया। अगर मैं लाइन दे के छोड़ू, अब देखिए यहाँ पे 2 एल है, यहाँ पे 3 एल है, तो 1 एल बच जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 एम है। देखो 3 एम है, ऊपर 4 एम है, तो 1 एम बच जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए 4 है, 5 है, तो ऊपर 1 एम एन बच जाएगा। बात समझ जो सीधी सादी है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जी, या तो इसको इस जैसा बनाओ, या तो इसको इस जैसा बनाओ। क्या मतलब सर? मतलब x-3 बना दो, इसको x-3 बना सकते हो क्या? माइनस को कॉमन ले ले, इसके साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा जी, x-3 के साथ छेड़खानी नहीं करनी। अगर इससे माइनस कॉमन ले ले, तो ये -3 हो जाएगा, और ये +3 प्लस x हो जाएगा। अगर थोड़ा और चले आगे, x-3, इनसे आप x को शुरू में लेके रखें, -3 को बाद में, कुल मिला के कड़ुत हो गया, -1 बच गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट आ जाए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, x का स्क्वायर होगा 81, जो है वो 9 का स्क्वायर है मेरे दोस्त। नीचे x + 9 है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगा लें, जो हमें याद था, a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि होता है a + b और a - b, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। x - 9 x + 9 होगा, नीचे कौन खड़ा है, x + 9 है, तो ये इसको मार देगा, बच क्या जाएगा, x - 9। बात समझ गई कि नहीं? नेक्स्ट इधर आ जाओ, यहाँ मैं ब्रेक करने लग जाऊं। कैसे सर, कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r+3 r+4 लिखा मेरे दोस्त, तो क्या मैं r स्क्वायर - 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या इस फार्मूले को यहाँ पे भी लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। r+3 इंटू r+4 रहेगा। नीचे आ जाए, r-4 आएगा मेरे दोस्त, r+4 आएगा। कुल मिला के ये जिल मिला के कट गए। जिल मिलाने वाले किधर है, दिल मिलाने वाले किधर है? सारे हाजिर हो। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे अटैक करते हैं आज। चले जी बच्चों, नेक्स्ट उस पे अटैक करते हैं। इवेल्युएट करना है, मतलब पुट कर देनी है वैल्यूज आर और एस। ये तो अब बच्चों वाले ख्याल लग रहा होगा आपको। तो 3 हमने रखा, आर की जगह 2 रखने जा रहे हैं, एस की जगह हम -1 रखेंगे। इवेल्युएट का यही तो मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या निकला सर, 3 निकला। और इधर 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 4। ये आपके पास माइनस और -1 का स्क्वायर, -1 के ऊपर इवन नंबर रहता है, तो आपके पास +1 देता है, तो लिहाजा ये 1 आ जाएगा। और 3 इंटू 3, 4 - 1 से 3 आएगा मेरे दोस्त, तो कितना आया, 9। नेक्स्ट आ जाओ, 1/2, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगता है। हाँ सर वही है, 18.75, और v क्या है, 5.6 है, और इसका स्क्वायर करें, तो कुल मिला के आप कैलकुलेटर लेके सामने हाजिर हो जाए। पॉइंट पॉइंट बहुत आगे, तो हम कहेंगे जी 5.8 5.6 का स्क्वायर, तो ये आता है मेरे दोस्त, ये आता है मेरे दोस्त 1/2। तो 1857, सही 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 सही, 75 है। 857 नहीं, गलत हो गई, 75। और इसका स्क्वायर करोगे ना, 13 पॉइंट कितना आएगा, 31.36 आएगा। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 18 पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, 18 पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, 75 है। तो क्या दिया, तो 588 आया। देखो कितने सियाने, 588, नीचे 2 है। ये कटुत को अगर कर लोगे ना, 2 2 4,
एक 2 9 जार 18 2 4 जार 8 तो कुल मिला के 294 आंसर है आपका। आ जाओ नेक्स्ट पे अटैक करते हैं। 2 जीएस ये फिजिक्स का ही फार्मूला है। चलो जी 2 जी ऊपर पढ़ लोगे फर्स्ट ईयर में 32.2 कर लिया। हाँ सर। और एस क्या है 144। क्या सर फिजिक्स वाले ने बनाई ये बुक? हाँ जी उन्होंने बनाई थी। फिजिक्स के फार्मूले लगा दी, मुझे क्या पता। मल्टीप्लाई करें। अप्लाइड फिजिक्स भी होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है तो फिजिक्स पढ़ाते हैं वैसे। 32.2 मल्टीप्लाई 144.9 सारे एक साथ मैंने रख दी भाई। जो होता है कर लो जो कुछ करना है। 9331.56 इसको रूट में कर लो, रूट में कर। तो आप चेक करना गलती मैं वैल्यूज वो कर सकता हूँ, फुट में गलती हो सकती है, अपने पास भी चेक करो। 96.9 96.6 आता है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे क्या है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है सर। हाँ जी ये देखो यहाँ पे पुट करना है x की जगह -1/2, y की जगह 3 और z की जगह -1/3। तो पुट करते जाओ। 3 x की जगह क्या लिखे सर -1/2 लिख दिया, माइनस y की जगह क्या लिखे सर 3 लिख दिया, और z की जगह -1/3। समझो इस बात को, समझ गए। अब देखो -3/2 होगा। मैं आगे आगे लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में नीचे नीचे लिखना। कॉपी में नीचे नीचे लिखना, मैं आगे आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड कम है। -3/2 होएगा मेरे दोस्त। -2/3 होगा, ये -3 आएगा बिल्कुल सही। और ये क्या है प्लस माइनस माइनस होगा मेरे दोस्त। 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अब ये 3 थर्ड तीसरे फ्लोर में यानी 1/3 है, ये माइनस इधर चला गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 3 तीसरे फ्लोर में तो फर्स्ट फ्लोर में लेके जा सकते हैं, तीसरे डिवाइड में ऊपर लेके जा सकते हैं। तो कुल मिला के क्या आ गया मेरे दोस्त, तो मैं अगर कह सकता हूँ -3/2 है बिल्कुल सही है, -3 है बिल्कुल सही है। तो इसको उधर कुदवा दिया तो ये होगा 3/1 होगा, 1 लिखो ना बस, -3 लिखो। अब आ जाओ। तो मैंने कहा ये -3/2 है, हाँ सर है। -3 क्या होगा -6 होगा। क्या इसमें एलसीएम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हाँ कर दे। या तो इसके नीचे 2 बना दो, तो क्या हो जाएगा जी जय जलाल -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे होगा 2। तो ये 3 1 3 -3 3 से 2 6 2 12 12 डिवाइड बाय 2 12 और 13 कितना होता है ना सर 12 और 3 कितना होता है -15/2। बस जी बस बहुत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ 0 डी दिया हुआ है, हाँ डी दिया हुआ है, इसको लगा दो यहाँ पे 0.1 और डी क्या है मेरे दोस्त 0.2 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे 0.01 है और डी क्या है मेरे दोस्त -0.2 है। लिख लो ले लो -0.2 है। नेक्स्ट आ जाओ जनाब, +1 कर देंगे और यहाँ से 0.02 का स्क्वायर कर देते हैं। देखो -0.02 इसका जब स्क्वायर करने लगोगे ना तो ये आता है मेरे दोस्त ऊपर स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ठीक है। वैसे माइनस ना लगाओ क्योंकि आपको अंडरस्टूड है माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए आप 0.2 का ही स्क्वायर कर दो। ये गलती कभी नहीं करना, तो 0.04 आएगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.04 आएगा। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना 0 पॉइंट माइनस आएगा, प्लस माइनस क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसलिए क्या होगा ये माइनस ही आएगा यहाँ पे। यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ 0.01 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.02 से, तो 0.00000 नहीं है, इतने दूर में आता 0002 आएगा। क्या ये बात समझ गए? +1 कर देंगे मेरे दोस्त, +1 कर देंगे। अब आ जाओ ये मल्टीप्लाई करो 0.1 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 0.04 0.004 आएगा। क्या ये क्या आता था? हाँ जी यही आता था। हाँ -0.0002 +1। तो इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को इंटू पर इंटू, ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.004 -0.002, तो ये आ रहा है 0.0002। इन दोनों से क्या है, मैं आगे कर रहा हूँ, इन दोनों से क्या है वो आया है मेरे दोस्त 0.0020 +1 है, तो ये बिल्कुल मिला के आएगा 1.0020। चेक करो, गलती हो सकती है, हम भी इंसान हैं। तो 4/7 अब b की जगह वो पुट करते जाओ, 4/7 हो गया। अब b की वैल्यू नहीं सही है, चेक करो आंसर पीछे। b की वैल्यू क्या है 1/2 है और इसका क्यूब कर दिया, माइनस ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे टकराते हैं 3 2 6 6 और जमा 1, देखो इसको ऐसे करेंगे साइड पे आ जाओ, साइड पे 3/2 है ना, 3 2 है, 3 1/2 है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 6 और ये ऊपर जमा 1 डिवाइड बाई नीचे वाला 2। ये आता है ना आप लोगों को आंसर आते हैं बचपन में करते थे। 6 + 1 क्या होगा 7/2, हाँ सही है।
और ये b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखो 1/2 लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही, प्लस b की जगह क्या करेंगे 1/2, फिर b, फिर दोबारा से b, और नहीं तो ये कर दिया जाए तो खाली ये किया -3। ये बात समझ लो, समझ चुके हैं सर। अब देखो 1 के ऊपर क्यों बात, तो 1 ही आएगा, 4 होगा, नीचे 7 होगा, नजर नहीं आ रहा होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, -7 होगा, नीचे क्या आएगा 4, क्या नजर आ रहा है, प्लस मैं 4 लिखता हूँ तो 4 लिख दूँ, समझ जाओगा 1/2 -3, तो सबका एलसीएम कर लो, सबका एलसीएम कर लो, सबका एलसीएम कर लो, क्या ये मैं मिटा दूँ, हाँ मिटा दो सर। देखो 4 नीचे 7 4 7 8 56 है, यानी कि 4/56 होगा, यहाँ पे क्या था 7/4 तो लिख दो, -7/4 लिख दिया, यहाँ पे क्या था +1/2 था तो लिख दो, नेक्स्ट आ जाओ, -3 था उसी तरह लिखा। अब सबका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे क्या है 1 है, तो मैं ये सबका एलसीएम क्या आएगा 56 आएगा, क्योंकि 4 का टेबल जाता है इसमें 4 × 4 और सब पे 56 जाता है, 56 हमारा एलसीएम। समझ जाओ इस बात को, नहीं आता तो ऐसे निकाल दो, कैसे निकालेंगे 56, 4 2 1 रख दो, तो अब यहाँ से टेबल पढ़ते जाओ, 4 4 1 4 और उधर जाएगा 1, 4 4 60, ये आ गया मेरे दोस्त 4 1 4 1 ही आएगा। पहले 2 से करूंगा, सबसे छोटे से करते हैं, इतनी बात नहीं समझ आ रही, 2 कितना होगा 2 2 4, हाँ सही है सर, 2 2 4, एक उधर जाएगा 2 9 80, 2 8 60, 2 8 16, 2 2 4, एक इधर जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, तो 2 2 4, 2 1 2, अब देखो फिर से 2 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 14 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, हाँ सर, 14 का किस से करें 7 से कर सकते हो, 7 7 7 2 14, 2 1 भाई ये 1 1 रहते थे, नहीं करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो 56 ही आएगा। तो अब 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ 1, क्योंकि 56 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 56 करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त 1 आएगा, इसलिए माइनस 4 डिवाइड बाय 56 करोगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइड बाय 56 करोगे तो 14 आएगा, तो 7 के साथ 14 चला जाएगा, देखो 56 डिवाइड बाय 4, तो ये इतना तो आता है, 4 1 4, 4 4 60, 14 आएगा, और 2 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 8 28 आता है, यहाँ पे क्या था 1 मल्टीप्लाई बाय 28 कर देंगे दोस्त, यहाँ पे पूरा का पूरा 56 होगा, क्यों सर, क्योंकि 1 डिवाइड करोगे 56 से तो वही 56 ही आता है, समझ जाओ इस बात। हाँ सर, 4 1 4 रहा, 7 7 4 28, 8 आ गया, 2 कैरी 7 गुण 7, तो 7 4 28 हो गया, 7 4 28 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो साइड पे आप, 7 क्या होता है 7 4 28, हाँ 2 कैरी 7 1 7 तो 8 9 98 आ गया, नेक्स्ट आ जाओ, ये 28 ही आएगा, माइनस 7 3 6 3 6 18, 8 आ गया, 1 कैरी 3 5 15 15 और 1 16, तो ये आ गया मेरे दोस्त 56, ये सब कुछ सॉल्व करके नीचे लिख दो ना, आपका आंसर तैयार है, रेडी होके नेक्स्ट चलते हैं आगे आगे की तरफ। देखो जी बच्चों, अब आसान क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल नहीं है, तो क्या कह रहा है, एनेट ट्रायंगल, मतलब कोई भी एनेट ट्रायंगल है, 100 वाली ट्रायंगल, 1000 वाली ट्रायंगल, 200 300 कुछ भी नंबर है, तो वो उसका फार्मूला दिया है, ये जनरल फार्मूला होता है, आप क्लास 11 की मैथ के अंदर पढ़ेंगे, ये आपके पास कोई जनरल फार्मूला दिया हुआ है। अब बोलते हैं 100 वाली ट्रायंगल का नंबर बताओ, 100 वाली ट्रायंगल का नंबर बताते हैं, जगह 100 डाल दो बस, हाँ 100 ही डालें सर, हाँ हाँ 100 इंटू 100 प्लस 1, नीचे कौन है 2 है, तो भाई मेरे 100 हो गया, यहाँ पे 101 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 101 ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 0 0 हो जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड करें तो मेरे दोस्त ये 5 10 5, देखो 2 5 10, 5 आ गया, 2 5 10, 5 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके चेक करना, नेक्स्ट आ जाए। अब बोल क्या रहा है कि इफ पी ऑफ एक्स कहाँ तक है, पी ऑफ एक्स कहाँ तक है, पी ऑफ एक्स कहाँ तक है, देखो देखो, पी ऑफ एक्स ये रहा, हाँ सर, क्यू ऑफ एक्स ये रहा, हाँ सर, क्यू ऑफ एक्स ना ये डी ऑफ एक्स है, और क्यू ऑफ एक्स ये रहा, तो बोल रहा है पी ऑफ 2 क्यू ऑफ 2 डी ऑफ 2, पी ऑफ क्यू क्यू ऑफ 2 डी ऑफ 2, देखो पी ऑफ क्यू नहीं, पी ऑफ 2 और क्यू ऑफ 2 को डिवाइड करेंगे, वो डी ऑफ 2 के आंसर के बराबर आएगा, पी ऑफ 2 का आंसर और क्यू ऑफ 2 का आंसर को डिवाइड करोगे डी ऑफ 2, सर क्यू ऑफ 2 का मतलब क्या है, या पी ऑफ 2 का मतलब क्या है, या डी ऑफ 2 का मतलब क्या है, पी ऑफ 2 का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप पी की जो एक्स है उसमें 2 पुट करो, डी ऑफ 2 का मतलब है पी की एक्स में 2 पुट करो, क्यू ऑफ 2 का मतलब है क्यू की जो एक्स है उसमें 2 पुट कर दो। अच्छा, इसमें अगर 2 पुट करें क्या होगा, पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15, सही है सर,
पी ऑफ टू निकलेगा, टू का स्क्वायर होगा 4 मेरे दोस्त, 2 टू 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाँ सर, तो ये 8 और ये 15 आया। अब अगर मैं कहूँ इस 15 में से 8 माइनस करो, आप बोलेंगे सर 7 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें भी क्या करना है सर, इसमें भी 2 पुट करना है, यानी कि डी ऑफ 2 करें और यहाँ पे 2 माइनस 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो डी ऑफ 2 क्या आ गया, डी ऑफ 2 क्या आएगा, -1। सही है। या, इसका क्या मतलब है, इसमें भी 2 पुट करना है। हाउ, 2 पुट करते हैं, 2 + 5, तो कुल मिला के जिल मिला के कितना आया मेरे दोस्त, आप बोलेंगे सर 7, यहाँ -7 आएगा। अब क्या करें, पुट करो, अब पी ऑफ 2 कितना है ये पी ऑफ 2 -7 कितना है, -7, तो -7 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, ये क्या है मेरे दोस्त, -7 डिवाइड बाय क्यू ऑफ 2 है ना, डिवाइड बाय 7। हाँ सर, और इधर क्या है, -1 है, तो ये कट कट -1 इक्वल टू -1। तो कुल मिला के आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले लास्ट 2 क्वेश्चन है, उनको अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक कीजिए बच्चों। 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स मतलब ये जी ऑफ एक्स, इसमें जी ऑफ -1/3 करना है, मतलब जो एक्स है उसमें -1/3 डालते जाओ जहाँ पे जो एक्स है, तो जी इंटू -1/3 आएगा मेरे दोस्त, ये बराबर आएगा 1/2 इंटू -1/3 का बोलो क्यूब आएगा। एक्स ये होगा -1/3, -1/3 है मतलब -1 तो ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे, ऐसे नीचे आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी कुछ होगी गंभीर, कुछ इस तरह की है ना, -1/3 है, तो देखो दोस्त क्या होगा कि 1 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पे ऊपर क्यूब है, तो -1 के ऊपर अलग से क्यूब लिखेंगे, 3 के ऊपर अलग से क्यूब लिखेंगे। इससे होगा क्या सर, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब, क्या -1 ही आएगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब आड नंबर, देन 3 है, आड है, 3 का क्यूब 27 होता है मेरे दोस्त। तो ये आएगा, ये तीसरे फ्लोर में है तो ऊपर जा सकता है 27 और ये -2, तो कुल मिला के -27/2 आता है। समझ गए, मैं नीचे लिखता हूँ, g -1/3 इक्वल आ गया ये 27/-2, और यहाँ से मेरे दोस्त -3 2 का क्या आता है, 6 आता है, +2 आ गया। ये बात समझ गए, हाँ सर। अब ये क्यों क्या होगा कि माइनस पे लेके जाओ, साइड पे लेके जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं। माइनस हो जाएगा, -27/2 हो जाएगा, प्लस नहीं -1/6 होगा, -1/6 होगा, +2 उसके नीचे 1 है, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। जाहिर सी बात है 6 आएगा, एलसीएम 2 6 आएगा। 2 कितना और 6 होता है, 3 आ, तो 27 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 6 1 6 कितना और 6 होता है, 1, तो 1 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई, 2 कितना और 6 होता है, 1 कितना है, इसके नीचे वाला देखना होता है, 1 6 और 6 होता है, इसका मतलब है 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा। मैं नीचे वाला देखना होता है ना, आता ही नहीं आता है, इसी को इससे डिवाइड करो, जो आता है उसको ऊपर लिखते जाओ। देखो 6 1 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, 3 इधर लिखा, 1 6 जा 6 होता है, इसलिए वही किया। तो एलसीएम 6 आया, ये कैसे पता चला, वही आ जाओ, 2 6 1, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 3 1 जा 3, तो इन दो को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। इसी तरह से हम ले लेते हैं, जो कुछ नीचे होता है उनको इसमें इस तरह ले जाओ, बचपन में करते होते थे, फिर उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लाना, आपका आंसर है। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है 38008, 38808 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर निकालना है आपने, फाइंड आर करना है। अगर वो फार्मूला भी दे रहा है आपको, वी आपको ये लिख लेना है, पाई आपको ये लिख लेना है, पाई 3.14 लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हो। ये क्यूब रूट है, तो मैं क्यूब रूट में बाद में डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं इसके अंदर वाली वैल्यूज मैं सॉल्व करूंगा, साथ साथ देखते जाइए। तो मैं अगर 3v की जगह लिखूँ 38808, नीचे चलो 4 पाई की जगह क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, 22/7। इतनी बात समझ गए हो, हाँ सर। तो नेक्स्ट आ जाए, ये है कौन, क्यूब रूट है। इधर आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई कैलकुलेट निकालो जी, 3 मल्टीप्लाई कितना है, 38808 कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है, 116424, 116424 है। नीचे आ जाए, 4 मल्टीप्लाई 22 करो, 4 मल्टीप्लाई 22 आए, 4 मल्टीप्लाई 2 नहीं, 4 मल्टीप्लाई 22, इससे आता है 88, और ये 7 तीसरे में है तो ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई होगा दोस्त, बिल्कुल सही। ये क्यूब रूट है, और यहाँ से देखो, अब जो ऊपर वाला नंबर था 116424, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दे 7 को, तो कुल मिला के ये और बड़ा नंबर हो गया 8149, 814968, हाँ बिल्कुल
नीचे आ जाए 88 है, इसी को डिवाइड कर देते हैं 88 से, तो कुल कितना आया 88 है। इसी को डिवाइड करने से मेरे दोस्त ये आएगा इतना कुछ, थोड़ा सा कम हो जाएगा 9261, बस 9261 है। अब इसका क्यूब रूट करो, क्यूब रूट करना आता है 3 शिफ्ट रूट, नहीं 3 शिफ्ट रूट 9261, तो कुल कितना आ गया 288। देखो ये तरीका क्या है, अगर जो रूट निकालना है जैसे 8 का निकालना है, 3 शिफ्ट रूट पे दबाओगे तो रूट पे दबाओगे 8 करोगे तो कितना आया 8 करना है जी, तो हमने 3 को वो कर दिया। शिफ्ट 3 होता है, आई थिंक शिफ्ट 3 नहीं है, शिफ्ट 3 रूट शिफ्ट 3, इससे नहीं 3 रूट शिफ्ट, ये भी नहीं होता, पानी हो गया 3 शिफ्ट रूट, ये कैलकुलेटर दूसरा वाला यार 8 करते हैं तो ये तो 8 ही आता है, ये तो गलत हो गया दोस्त, इसको हम ऐसे लेते हैं, कल ही तो आ रहा था, ये इधर होता है साइड पे होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 शिफ्ट रूट ये आ गया होगा 82 आता है, तो इधर साइड पे होता है। अच्छा मैं इस रूट के ऊपर नहीं डालना है, रूट के ऊपर पावर, रूट के ऊपर x लिखा हुआ है, थोड़ा नज़र आ रहा है, इस जगह पे इधर कर लोगे, तो 3 शिफ्ट इस रूट में दोगे तो इसके अंदर क्या आएगा 92 बोलो 61, तो ये मेरे दोस्त 21 आता है, कितना आ गया 21, ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ अच्छे से आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।